गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ 2013 के हिस्ट्री के प्रश्न पत्र को। और आज हम लोग इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बड़ा ही लाजवाब होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले थे। क्या पूछा गया है कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो हैं किस वर्ष मिले थे। ऑप्शन ए में कह रहा है 1920, ऑप्शन बी में कह रहा है 1921, ऑप्शन सी में कह रहा है 1922 और ऑप्शन डी में कह रहा है 1923। तो राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का जो अवशेष था वह 1922 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ए में कर रहा है हड़प्पा, बी में कर रहा है मोहनजोदाड़ो, सी में कर रहा है कालीबंगा और डी में कर रहा है लोथल। तो सिंधु घाटी में विशाल स्नानागार का जो अवशेष था वह मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। क्या पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। ए में कह रहा है कि देवराय प्रथम, बी में कह रहा है हरिहर और बुक्का, सी में कह रहा है कृष्ण देव राय और डी में कह रहा है सदाशिव राय। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाई के द्वारा हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। क्या कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। ए में कह रहा है बाणभट्ट, बी में कह रहा है कालिदास, सी में कह रहा है हरिसेन और डी में कह रहा है कौटिल्य। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वह हरिसेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। ए में कह रहा है अहिंसा, बी में कह रहा है ब्रह्मचर्य, सी में कह रहा है सत्य और डी में कह रहा है अपरिग्रह। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में पांचवा सिद्धांत जो था वह ब्रह्मचर्य को जोड़ा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत की रचना किसने की। क्या पूछा गया है कि महाभारत की रचना किसने की। ए में कह रहा है वाल्मीकि के द्वारा, बी में कह रहा है मनु के द्वारा, सी में कह रहा है कि याज्ञवल्क्य के द्वारा और डी में कह रहा है वेद व्यास के द्वारा। तो महाभारत की रचना जो है वह महर्षि वेद व्यास के द्वारा हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ए में कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ए में कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य को, बी में कह रहा है समुद्रगुप्त को, सी में कह रहा है कनिष्क को और डी में कह रहा है कि हर्षवर्धन को। तो भारत का जो शासक है जिसे नेपोलियन की संज्ञा दी गई है वह है समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। ए में कह रहा है मगध, बी में कह रहा है अवंती, सी में कह रहा है कौशल और डी में कह रहा है गांधार। तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था वह मगध था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। ए में कह रहा है पुर्तगाल, बी में कह रहा है मोरक्को, सी में कह रहा है मिस्र और डी में कह रहा है फ्रांस। तो इब्न बतूता जो है वह मोरक्को का निवासी था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। ए में इल्तुतमिश ने, बी में जलालुद्दीन खिलजी ने, सी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने और डी में रजिया सुल्तान ने। तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करने वाला व्यक्ति जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत के द्वारा किया गया। क्या कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत के द्वारा किया गया। ए में रामानंद, बी में कबीर, सी में चैतन्य और डी में गुरु नानक। तो उत्तर भारत में अगर भक्ति आंदोलन का श्रेय दिया जाता है तो वह है रामानंद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। क्या कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस जो थे वह किस मुगल सम्राट के दरबार में आए हुए थे। ए में कह रहा है अकबर, बी में कह रहा है जहांगीर, सी में कह रहा है औरंगजेब और डी में कह रहा है शाहजहां। तो कैप्टन हॉकिंस जो थे वह जहांगीर के दरबार में आए हुए थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीन ए इलाही किससे संबंधित है। क्या पूछा गया है कि दीन ए इलाही किससे संबंधित है। ए में कह रहा है बाबर, बी में हुमायूं, सी में अकबर और डी में जहांगीर। तो दीन ए इलाही जो है वह अकबर से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किस समय में हुआ था।
ए में अकबर, बी में जहांगीर, सी में शाहजहां और डी में औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। क्या कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। ए में शाहजहां, बी में औरंगजेब, सी में मोहम्मद शाह और डी में बहादुर शाह जफर। तो भारत का अंतिम मुगल शासक जो था वह था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए में कह रहा है 1902, ऑप्शन बी में कह रहा है 1906, ऑप्शन सी में कह रहा है 1907 और ऑप्शन डी में कह रहा है 1919। मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी वह 1906 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ए में कह रहा है सन 1600 ईस्वी, ऑप्शन बी में कह रहा है सन 1605 ईस्वी, ऑप्शन सी में कह रहा है सन 1610 ईस्वी और ऑप्शन डी में कह रहा है कि सन 1615 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो था वह सन 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। क्या कह रहा है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। ए में खिलाफत आंदोलन, बी में असहयोग आंदोलन, सी में भारत छोड़ो आंदोलन और डी में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अवज्ञा आंदोलन। तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डांडी किस राज्य में स्थित है। ए में कह रहा है उत्तर प्रदेश, बी में कह रहा है बिहार, सी में कह रहा है महाराष्ट्र और डी में कह रहा है गुजरात। डांडी जो है वह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। ए में कह रहा है 1934, बी में कह रहा है 1932, सी में कह रहा है 1939 और डी में कह रहा है 1942। तो पूना समझौता जो है वह 1932 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ए में कह रहा है गांधी जी, बी में कह रहा है ए में कह रहा है गांधी जी, बी में कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, सी में कह रहा है जवाहरलाल नेहरू और डी में सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा जो है वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काला कानून किसे कहा गया। ए में रॉलेट एक्ट, बी में इल्बर्ट बिल, सी में वुड डिस्पैच और डी में बंगाल प्रस्ताव। तो काला कानून जो है वह रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1949 में कौन सा आंदोलन हुआ था। ए में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन, बी में कह रहा है किसान आंदोलन, सी में कह रहा है खिलाफत आंदोलन और डी में कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पे जो प्रश्न है यही गलत है। यहाँ पे होना चाहिए 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। क्या होना चाहिए कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ए में कह रहा है बी आर अम्बेडकर, बी में कह रहा है सी राजगोपालाचारी, डी में कह रहा है सच्चिदानंद सिन्हा और डी में कह रहा है राजेंद्र प्रसाद। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वह थे बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है। ए में राष्ट्रपति में, बी में प्रधानमंत्री में, डी सी में न्यायपालिका में और डी में संविधान में। तो संविधान के अनुसार संप्रभुता जो है वह संविधान में निहित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोगों ने बोर्ड के द्वारा जो 2013 में 25 प्रश्न पूछे गए थे वे 25 प्रश्न को आसानी से सॉल्व किए हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।